उधर राजस्थान की राजनीति में मुद्दों से ज्यादा भाषा और बयानबाजी को लेकर चर्चा है। नागौर सांसद और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रिमंडल को लेकर की गई तीखी टिप्पणी पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बेनीवाल के बयान के बाद बीजेपी सत्ता और संगठन दोनों मोर्चों पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर गौरा समेत अन्य नेताओं तक बेनीवाल पर तीखा हमला बोला गया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि राजस्थान की राजनीति में शब्दों की मर्यादा क्यों टूट रही है। राजनीति में सियासी दलों के लिए एक दूसरे का विरोध नया नहीं है। आरोप प्रत्यारोप भी सियासी लोकतंत्र का हिस्सा हैं। लेकिन जब विरोध की भाषा मर्यादा की सीमाएं लांघने लगे तो बहस मुद्दों से हटकर शब्दों पर आ जाती है। प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर की गई टिप्पणी से सियासी हलचल मच गई। हनुमान बेनीवाल ने बहराणा धाम में सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मंत्रियों को मूर्खों का मंत्रिमंडल कहा। साथ ही सीएम पर भी टिप्पणी कर भाषा की मर्यादा लांघ गए। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो सबसे बड़ा राजा था राज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी उनके वो राजा है और वो बेनीवाल के बयान के बाद बीजेपी ने राजनीतिक मर्यादाओं का हनन बताते हुए बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तल्खी दिखाते हुए कहा कि आज कुछ राजनेताओं की शब्दावली हल्के स्तर तक पहुंच गई है और ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। जनता ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर जवाब भी देगी। पहले भी बेनीवाल को जवाब मिल चुका है। कल राजनेताओं की शब्दावली इतनी घटिया हो गई है, ये बड़ी चिंता की बात है। आज हनुमान बेनीवाल जी ने जो कुछ भी बोला राजस्थान के मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, बड़ी चिंता होती है कि क्या हो गया है इनकी अक्ल को। शब्द है ही नहीं इनके पास, शब्दकोश में अकाल पड़ गया है कि मंत्रियों के लिए कह दिया कि मूर्खों का मंत्रिमंडल है और मुख्यमंत्री जी के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये ठीक नहीं है। इसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनेताओं की शब्दावली कितने हल्के स्तर पर आ गई है, जैसे कोई घटिया शब्द बोलकर अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है। आपको संस्कार सीखने की जरूरत है। इस प्रकार के शब्द प्रयोग करेंगे तो लोग राजनेताओं से घृणा करेंगे। आपसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, तभी अकल ठिकाना आएगी, तभी और शुद्धिकरण की तरफ राजनीति बढ़ेगी। विरोध होता है, विरोध करो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन विरोध करने के लिए तो शब्द चयन तो सही करो। हल्के स्तर पर शब्द प्रयोग करके और क्या सोशल मीडिया पर अपनी और टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हो। ये इससे टीआरपी बढ़ती नहीं है, प्रतिष्ठा धूमिल होती है। जनता इसका सबक सिखाएगी। एक बार तो सिखा भी दिया और सिखा देगी। बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हनुमान बेनीवाल ने किया वो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने उस बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, पूरे मंत्रिमंडल के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, उससे लगता है कि जो पूरे राजस्थान की जनता अब कहने लगी है कि आप शायद, मुझे लगता है, कोई नशे पत्ते में पूरा चूर होकर के इस तरह की बातें बोलते हो। आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि आप एक सांसद हैं। सांसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वरना इस तरह से कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा ने बेनीवाल की भाषा को निंदनीय बताते हुए कहा कि बेनीवाल लगातार विवादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे राजनीतिक संवाद का स्तर प्रभावित हो रहा है। इसी तरह बीजेपी के अन्य नेताओं में भी बेनीवाल की टिप्पणी को लेकर आक्रोश है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हनुमान बेनीवाल को अपने बलबूढ़ेपन को सुधारना चाहिए। राजस्थान की जनता, राजस्थान में महिलाएं भी हैं, राजस्थान में बुजुर्ग भी हैं और जो राजनीति में एक संयमित भाषा होनी चाहिए उसका उपयोग हनुमान बेनीवाल को करना चाहिए। नहीं, अब आने वाले समय में
ईंट का जवाब उनको पत्थर से मिलने वाला है। कुल मिलाकर सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल राजनीति की उस भाषा का है जो जनता तक पहुंचती है। लोकतंत्र में मतभेद जरूरी हैं, लेकिन क्या मर्यादा भी उतनी ही जरूरी नहीं? राजस्थान की राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब किसी बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो, लेकिन बीजेपी इस बार इसे राजनीतिक संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़कर देख रही है। यही वजह है कि सत्ता से लेकर संगठन तक के नेता हनुमान बेनीवाल पर हमलावर हैं। फिलहाल ये बयान थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपने तेवरों पर अड़िग है, वहीं बीजेपी इसे लगातार उठा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा जी, मीडिया जयपुर।